नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, इजराइल की संसद ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है। हाल ही में इजरायली संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर देगा। देखिए, ये मतदान जो हुआ संसद में, जैसे भारत में होते हैं, इस मतदान के परिणाम स्वरूप सीमा के पक्ष में 64 से 56 बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुदूर दक्षिणपंथी गठबंधन विपक्ष पर भारी पड़ा। अर्थात जो वर्तमान सरकार है वो समर्थन में थी इस विधेयक के और वो पारित हो चुका है ना। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को ये सीमित कर देगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करना ये ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। सीआरपीसी धारा 144 यदि नहीं पढ़ा है, नहीं है जानकारी में, तो पढ़ लीजिएगा, है ना। अब पॉइंट पे आते हैं। यमुना नदी में जल स्तर 207.55 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि जो लोग समझते होंगे वो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। जो लोग दिल्ली में होंगे वो समझ सकते हैं। जो अब तक का सबसे अधिक है, इतिहास में अब तक का सबसे अधिक ये जल स्तर देखा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना में बढ़ते जल स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई, है ना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है और ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ओडिशा राज्य कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में भारतीय कैबिनेट के द्वारा जो है एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें जो है वो केंद्र सरकार को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करेंगे ओडिशा सरकार, है ना। और कैबिनेट की राय है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छी बात है। और हर का एक अलग ट्रेडिशन, अलग कल्चर होता है। कई बार अलग अलग मांग उठती हैं, कभी सिंधी को, कभी राजस्थानी को, है ना, और बिल्कुल अलग अलग मांगे होती हैं, परंतु संसद क्या करता है वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है। जो किन्नर अधिनियम था तेलंगाना में लागू, इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है ना। ये अधिनियम जो 1919 में लागू हुआ था, ये भेदभावपूर्ण और ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया था। ठीक बात भी है, 1919 में लागू किया गया था, बहुत से परिवर्तन आए हैं एवं अब इसका मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए अदालत के फैसले का तेलंगाना में ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ऑल ओवर इंडिया में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो सोनभद्र है यहाँ पर 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 800 मेगावाट की क्षमता वाली इन परियोजनाओं का लक्ष्य है बढ़ती बिजली मांगों को संबोधित करना, साथ देना और राज्य के लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना। थर्मल अर्थ समझ लीजिएगा, थर्मल पावर परियोजनाएं ये बिजली उत्पादन के लिए होती हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। थर्मल पावर क्या होता है, क्या नहीं होता है, सबसे बड़ा अभी तक ये परियोजना कहाँ है, फ्लोटिंग परियोजना कहाँ है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, रक्षा संबंधी जानकारी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली सैन्य बल है। रूस और चीन, मतलब फर्स्ट अमेरिका को रखा है, दूसरा चीन को और दूसरा रूस को और तीसरा चीन को, है ना, जबकि भारत को चौथे स्थान पर रखा है।
अब एक जो मेन बात है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, अलग अलग जो ये हैं सूचकांक हैं, रोज़ लगभग, रोज़ नहीं फिर भी जारी बहुत होते रहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। ऑफिशियल डेटा यही है, अमेरिका को ही मानना है क्योंकि हर में ऐसा ही होता है लगभग, और यही होता है, रूस सेकेंड, चीन थर्ड और लगभग इंडिया फोर्थ पे ही रहता है। आइए अगली जानकारी तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सरकार को उनके नामों की सिफारिश करने के तुरंत बाद की गई हैं, है ना। अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में पढ़ लीजिएगा। इस पर अभी बीच में बहुत हुआ था क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी चंद्रचूड़ जी जब बने थे उस समय ये बहुत ही ज़्यादा आया था चर्चा में, इसीलिए पढ़ लीजिएगा। एक हॉट टॉपिक की तरह से इसको पढ़िए, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। होप सो हम ऐसे ही रेगुलर आपको वीडियोस देते रहें, ऐसा ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है ये 2 दिन थोड़ा सा टाइम का अगर गैप मिलता है तो मैं उसके लिए अभी माफ़ी चाहता हूँ, परंतु मैं प्रयासरत रहूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनेमिक इम्पल्शन।